देखो कोरोना लॉस क्या होता है, जब यहाँ पे देखो 3 लाइनें हैं, 3 लाइन ट्रांसमिशन में जाती है, मैक्सिमम टाइम देखते होगे। एक ग्राउंड वायर भी होता है, लेकिन छोड़ो उसको, तीनों फेज देख लेते हैं, आर वाई और बी। ठीक है, इसमें कुछ वोल्टेज रहता है, इसके अंदर से कुछ करंट जाता है। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर वोल्टेज है 200 किलो वोल्ट। ठीक है, अचानक से ये वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 220 किलो वोल्ट हो जाता है। इस वायर का क्षमता कितना है, 200 किलो वोल्ट जाने का। इस वायर का क्षमता कितना है ऑपरेट कराने का, 200 किलो वोल्ट, आसानी से करा देगा बिना किसी लॉस के। लेकिन अचानक से अगर 200 से 220 किलो वोल्ट बढ़ गया तो क्या होने लगता है, एयर का भंजन शुरू हो जाता है। ये अब क्या होने लगेगा, जो 220 किलो वोल्ट है ना, अब आपस आपस के एयर को, मतलब इसके पास के एयर को ये क्या करना शुरू कर देता है, आयोनाइजेशन करना शुरू कर देता है। ये क्या करना शुरू कर देता है, आयोनाइजेशन। एयर में क्या होने लगता है, प्लस माइनस में ब्रेक होने लगता है। हाँ ठीक है, इसमें जो वोल्टेज जा रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर वी बाई एल। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बाहर के एयर को क्या करने लगता है, आयोनाइजेशन करने लगता है। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें वोल्टेज आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके आसपास के एयर को क्या करने लगेगा, वो आयोनाइज करने लगेगा। ये भी कुछ आयोनाइज करेगा, इसके अंदर भी वोल्टेज बढ़ गया तो ये भी कुछ आयोनाइज करेगा। तो आयोनाइज करते करते ये क्या हो जाता है, इधर पूरा एक सर्किट बन जाता है। सर्किट कैसे बनता है, यहां से करंट अब पूरा जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इसको एक यहीं से रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, और ये रास्ता मिलने के कारण अब इसी में करंट फ्लो होने लगेगा। यहां भी प्लस माइनस बन जाएगा इसके आगे। और इधर से करंट, कुछ करंट अब इधर ही से जाने लगेगा। पूरा करंट तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा करंट क्या हो जाएगा, इस एयर के थ्रू फ्लो होने लगता है। तो ये जो घटना होता है ना, एयर का आयोनाइजेशन, किसके कारण, इसके पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंचने के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के पहुंचने के बाद एयर का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। उस एयर के आयोनाइजेशन के कारण इसमें क्या होने लगता है, एक करंट फ्लो होने लगता है एयर में। उसी घटना को क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस। ये जब जाओगे देखोगे तो क्या दिखेगा, यहां पर एक आर्क के रूप में ये दिखेगा। ये किस तरह दिखता है, आर्क के रूप में। कभी भी ट्रांसमिशन लाइन के आसपास जाओगे जहां पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा होता है, ठीक है, या जहां पर क्या होता है, जहां पे दो वायर जुड़े रहते हैं, वहां भी देखोगे तो ये क्या शुरू हो जाता है, वहां पर एयर के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है, जो हमें किस फॉर्म में दिखता है, आर्क के फॉर्म में दिखता है। और क्या होता है, साउंड आता है, हिसिंग साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है उसके पास, हिसिंग साउंड आता है। ठीक है, और क्या होता है, और ओजोन गैस बनता है। यहां पर कौन सा गैस बनता है, ओजोन गैस। जब ये होगा घटना, कोरोना लॉस जब होगा, तो आर्क के रूप में तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, साउंड कैसा आता है, हिसिंग साउंड आता है, और ओजोन गैस बनता है। ठीक है, और जब उसको देखोगे ना, उसका कलर भी आएगा वायलेट कलर का। ये कलर कब बनता है, अब इसको भी बताते हैं। हर जगह कलर नहीं बनेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से और बढ़ जाएगा तब ये क्या होगा, ब्लूइश वायलेट कलर दिखता है। नीला कलर और बैगनी कलर, ब्लूइश वायलेट कलर दिखता है। हमिंग आता है, ट्रांसफार्मर में क्या आता है, हमिंग नॉइज आता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। और ये कोरोना के कारण क्या आता है, हिसिंग नॉइज आता है। ठीक है, अब देखो, तो कोरोना में देखो क्या क्या हुआ है, कोरोना में कुछ नहीं हुआ है। जब इस वायर में या जब किसी फेज में एक पर्टिकुलर वोल्टेज के इतना वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, क्या बोले हैं, कोरोना कब होगा, जब ऑपरेटिंग वोल्टेज किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से बढ़ जाता है। किसी पर्टिकुलर वोल्टेज मतलब क्या, ये वाला वोल्टेज, इसका नाम क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसका नाम क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, डिसरप्टिव वोल्टेज। जब इस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से बढ़ जाता है, ठीक है, जब इसमें का ऑपरेटिंग वोल्टेज इस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज से बढ़ जाता है तो क्या शुरू हो जाता है, कोरोना लॉस शुरू हो जाता है। कोरोना लॉस में होता क्या है, एयर आयोनाइज हो जाता है,
एयर के थ्रू कुछ करंट क्या होने लगता है, यहीं से पास होने लगता है और कुछ आगे जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये जो करंट आ रहा है एक लॉस कराएगा, इसी का पावर का लॉस कराएगा ना। ये करंट आया, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आर तो बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण करंट बहुत कम जाता है, तो लॉस तो बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लॉस होता है, रेजिस्ट एयर के माध्यम से कितना करंट जाएगा, बहुत मिनिमल, ठीक है, बहुत मिनिमम। तो देखो क्या होगा इसका, अगर डिफिनीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, कोरोना लॉस इज अकर व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज, कोरोना लॉस कब अकर होगा, व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीजेस बाय इट्स डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, बाय इट्स या बाय इट्स पर्टिकुलर वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज का नाम ही देते हैं हम लोग क्या, डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, ठीक है। बाय इट्स पर्टिकुलर, बाय अ पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर वोल्टेज। इसी पर्टिकुलर वोल्टेज का नाम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज। ये हर वायर के लिए जहां डिजाइनिंग होता है वही बता देता है कि कब इसका क्या होगा, ये आपस के एयर को भंजन करना शुरू कर देगा। ये जब डिजाइन होता है तभी पता चल जाता है इसका क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज कितना है। मान लो इसका क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज 220 किलो वोल्ट है और यहां से कितना जा सकता है, आराम से 210 किलो वोल्ट तक तुम आसानी से भेजोगे, इसमें कोई कोरोना लॉस नहीं होगा। लेकिन इससे जैसे ही या इसके पास या इससे ज्यादा जैसे ही पहुंचेगा तुरंत क्या हो जाएगा, एयर के थ्रू कुछ करंट पास होने लगेगा, ठीक है। तो यही बात लिखा है, कोरोना लॉस इज अकर व्हेन ऑपरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीजेस बाय अ पर्टिकुलर वोल्टेज। जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज का, तो क्या शुरू हो जाता है, कोरोना लॉस, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है तुम्हें आर के माध्यम से दिखेगा ये चीजें, ठीक है। साउंड निकलेगा, हिसिंग साउंड आता है कोरोना लॉस में, ओजोन गैस वहां बनता है, ठीक है, और ब्लूइश वायलेट कलर दिखता है। जो उसका कलर होगा ना आर्क का, जाके देखोगे रात में ध्यान से दिखेगा, नीला कलर होगा और बैगनी कलर होगा, नीला बैगनी कलर होगा, ठीक है। इतना बात याद आ गया, ठीक है। और क्या होगा, कुछ ये आई स्क्वायर आर लॉस है तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर लॉस अकर, यही तो मेन है, ठीक है, पावर लॉस अकर होता है, ठीक है। तो इसको कम करने के कई सारे तरीके हैं जिससे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना अकर। डिस्रप्टिव वोल्टेज क्या होगा, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना अकर, कोरोना लॉस अकर। तो कोरोना लॉस क्या होता है, जब ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से बढ़ जाता है, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से बढ़ जाता है, तो क्या होता है, एयर के थ्रू कुछ करंट पास होने लगता है। क्योंकि जब जाएगा इधर से करंट, अगर इसको मिल रहा है थोड़ा कम रास्ता ही मिल रहा है, इधर भी तो जाएगा ही, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इस कारण पूरा करंट यहाँ से नहीं जा पाता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता तो सारा करंट क्या हो जाता है, इधर ही से चला जाता, ठीक है। लेकिन इसका जो एयर का रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, इसलिए थोड़ा सा करंट लीक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान में आ गया कि नहीं। तो देखो अब क्या होगा, क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है इसको बताते हैं, और कब ब्लूइश वायलेट कलर बनेगा। तो ब्लूइश वायलेट कलर बनने के लिए, ठीक है, इसके लिए एक और वोल्टेज होता है जिसका नाम क्या है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। क्या नाम है उसका, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। इसको बनने के लिए क्या करते हैं, एक वीवी नाम होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज से जब ज्यादा होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से जब ज्यादा होता है तब हमें क्या दिखता है, तब हमें ये ब्लूइश वायलेट कलर दिखता है। हर जगह नहीं दिखेगा ये, ठीक है। जब इस वोल्टेज से ज्यादा होगा, ये मान लो 220 पे है तो ये किस पे होगा, 240 केवी पे होगा। तो पूछता है कौन बड़ा है कौन ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आया भी है कि कौन ज्यादा होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ज्यादा होता है कि क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होता है। तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा। तो देखो क्या होता है क्रिटिकल डिस्रप्टिव वोल्टेज। तो कोरोना लॉस समझ में आया कि ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान
किसी पर्टिकुलर वोल्टेज से जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, कोरोना लॉस वहां हैपन होने लगता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर वोल्टेज क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये हर वायर के जब डिजाइन किया जाता है तभी डिसाइड हो जाता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है उसको बताते हैं। देखो समझ में आया कोरोना लॉस क्या होता है। सारे वायर के सरफेस से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है, लेकिन वो करंट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, जब यही हाई वोल्टेज हो जाता है तो सरफेस क्या होता है, सरफेस से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो जो हमारे घरों में वायर यूज हो रहा है ना, उसके भी सरफेस से करंट फ्लो होता है, इसीलिए वायर को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन टच कर रहे हो तो इसका इतना कम करंट होता है जो हमें हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, नहीं तो हर सबके सरफेस से करंट फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फ्लो होता है। अब वही जब ज्यादा हो जाता है तो एयर को आयनाइज करने लगता है, और जब एयर को आयनाइज कर देता है तो उधर से भी एक करंट फ्लो होने लगता है। तो देखो क्या है, तो कोरोना लॉस का तो लिख ही दिए थे। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज देखो क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, डिसरप्टिव वोल्टेज इसको किससे दिखाते हैं, VC से। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इसको क्या बोलोगे, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज एट विच कोरोना लॉस अकर, एट विच कोरोना लॉस अकर। ठीक है, अब देखो VC बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है mgr, ठीक है, ln d/r, और यहां डेल्टा होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे क्या होता है m, क्या होता है g, क्या होता है r, क्या होता है ये डेल, और क्या होता है d, क्या होता है r। ठीक है, तो देखो m क्या होता है, m होता है सरफेस का फैक्टर, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, इसे ही और क्या नाम से जाना जाता है, इरेगुलरिटी फैक्टर। पूछेगा कभी ना कभी कि ये क्या होता है, यम क्या होता है, तो इरेगुलरिटी फैक्टर होता है। क्या होता है, इरेगुलरिटी फैक्टर होता है। ये बताता है कि सरफेस कैसा है। ठीक है, अगर यम का मान, अगर यम का मान 0.1 है, अगर यम का मान 1 है तो वो कैसा कंडक्टर होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ होगा या हालो होगा। हालो कंडक्टर भी तो स्मूथ होता है, स्मूथ सॉलिड कंडक्टर या स्मूथ हालो कंडक्टर, ऐसे कर सकते हो। जब यम का मान, ठीक है, 0.98 से 0.92 तक रहता है तो कौन सा कंडक्टर रहता है, तो ये कंडक्टर रहता है तुम्हारा रफ सरफेस कंडक्टर। मतलब उस पे क्या है, कुछ धूल मिट्टी जमा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रफ सरफेस कंडक्टर। जब उस पे धूल मिट्टी जमा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रफ सरफेस कंडक्टर। जब इसका मान और कम हो जाता है, 0.98, इधर 98 करो, इधर 92 करो। ठीक है, और जब 0. कितने से 0.82 से 0.88 रहता है, कितना रहता है, 0.88 रहता है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हो ना, एक वायर स्टील का, उसके चारों ओर एल्युमिनियम का, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर। अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा कोरोना नहीं होने का चांसेस है, स्मूथ वाला। जितना ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही कोरोना कम होगा। समझ रहे हो ना, जितना ये VC ज्यादा होगा उतना ही कोरोना होने का चांस कम रहेगा। जितना VC ज्यादा रहेगा, यही तो मिनिमम वोल्टेज है जिसपे कोरोना हो रहा है। अगर इसी को खूब ढेर सारा बढ़ा दिए, खूब ढेर सारा बढ़ा दिए तो कोरोना होगा, तो नहीं होगा। यानी स्मूथ कंडक्टर में कोरोना होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, स्मूथ कंडक्टर यूज करना चाहिए। लेकिन ये करोगे तो क्या होने लगता था, स्किन इफेक्ट होने लगता था। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए, तो बंडलिंग कंडक्टर यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, फिर ये थोड़ा कम हो गया रफ कंडक्टर में, तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्मूथ से। स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा कोरोना होता है। ठीक है,
तो इसी का खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, बंडलिंग। उससे क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है। इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है तो ये रेडियस जब बढ़ जाएगा तो ये उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आर पे, अच्छा जी पे चलते हैं, ठीक है। तो जी देखो क्या होता है, यम समझ में आ गया, सरफेस फैक्टर होता है, इरेगुलरिटी फैक्टर होता है। जितना ही ये ज्यादा होगा उतना ही कोरोना होने का चांस कम होगा। जितना ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बढ़ा दोगे उतना ही कोरोना लॉस होने का चांस कम होगा। क्योंकि कोरोना कब हो रहा था, जब इस वोल्टेज पे पहुंच जा रहा था, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जा रहा था, जब ऑपरेटिंग वोल्टेज इस पे पहुंच जा रहा था क्रिटिकल डिसरप्टिव पे, तभी कोरोना हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको खूब ढेर सारा बढ़ा के रखेंगे। दूसरा क्या है, जी। जी को बोलते हैं क्या, एयर डेंसिटी फैक्टर। जी क्या होता है, एयर डेंसिटी फैक्टर। जी क्या होता है, जी का वैसे ऐसे बोल दो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। जी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कितना एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कौन बताता है, जी बताता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो होता कितना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू देखते हो तो 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पूछा है एयर का बताओ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, तो एयर का ये मैक्सिमम में है, ये किस में है, मैक्सिमम में। और दूसरा किस में होता है, आरएमएस में। तो आरएमएस में क्या कर दोगे, इसी को √2 से डिवाइड कर दोगे, मैक्सिमम बाई √2। तो ये कितना मिलता है, 21 के अप्रॉक्स मिलता है। तो यही क्वेश्चन कई बार आया है, 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर दोनों दिया रहेगा तो आरएमएस वाला मान लो, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं किस पे करते हैं, आरएमएस पे करते हैं। तो ये बात याद रखना कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 21 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये कौन सा, हाँ ठीक है, देख लेना उसको, आयल वाले को। आगे देखो, डेल आर क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर लिए हो, जो दो वायर लिए थे, जो यहाँ पे फेज का वायर का रेडियस कितना है ये बता रहे हैं, ठीक है। रेडियस क्या बताता है, इस कंडक्टर का रेडियस कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा रेडियस रखोगे उतना ही ज्यादा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज्यादा होगा, उतना ही कोरोना लॉस होने का चांस कम होगा। इसलिए क्या यूज करते थे हम लोग, बंडलिंग कंडक्टर यूज करते थे, उसमें इफेक्टिव रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आर समझ में आ गया। डेल्टा देखो क्या होता है, डेल्टा होता है तुम्हारा एयर डेंसिटी फैक्टर। क्या होता है डेल्टा, एयर डेंसिटी फैक्टर। इसका फार्मूला होता है तुम्हारा 3.92 बी अपन 2733 प्लस टी, ठीक है। जहां बी क्या है, बी प्रेशर है, जहां बी क्या है, प्रेशर। एयर डेंसिटी फैक्टर जितना ही बढ़ा के रखोगे उतना ही क्या होगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखो क्या है, हिली एरिया में क्या होता है, इसका मान कम होता है। हिली एरिया में डेल्टा का मान क्या होता है, हिली मतलब पहाड़ी इलाकों में, क्वेश्चन आया हुआ है। हिली एरिया में डेल्टा का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां प्रेशर क्या होता है, कम होता है हिली एरिया में। तो प्रेशर कम होता है, ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। जब प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा कम हो जाएगा। तो पूछा है हिली एरिया में कोरोना लॉस ज्यादा होता है कि कम होता है, तो बताओ ये जब कम हो जाएगा हिली एरिया में तो डिसरप्टिव वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम होगा तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा जैसे ही तुरंत क्या होना शुरू हो जाएगा, कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हिली एरिया में बहुत ज्यादा कोरोना लॉस होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से आते हैं डी पर, ये आर तो हो ही गया। अब डी पे आते हैं, डी क्या है, इन दोनों के दो वायर के बीच का डिस्टेंस। जितना ज्यादा रखोगे उतना ही ज्यादा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगा।
उतना ही ज्यादा इसके बीच भंजन कराना पड़ेगा ना, तो भंजन होएगा ही नहीं, तो कोरोना लॉस कभी होएगा ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बताता है, ये डी बताता है। ठीक है, जितना ज्यादा इस डी को रखोगे, जितना ज्यादा इस डी को रखोगे उतना ही क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो कोरोना लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं है? तो क्या क्या याद रखना है, यम का मान क्या होता है, इरेगुलरिटी फैक्टर, जी क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, आर क्या होता है रेडियस, डेल क्या होता है एयर डेंसिटी फैक्टर, इसका ये मान याद रखना, डायरेक्ट पूछ सकता है 3.92 बी 2733 प्लस टी, टी क्या है टेम्परेचर है। हाँ ठीक है, डायरेक्ट ये डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर। ठीक है, 273 इसीलिए रखा गया। अब देखो ln क्या है, लॉग, नेचुरल लॉग है, d क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और r क्या है रेडियस। ठीक है, इतना बात इसको याद रखना है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज हमेशा क्या रखना होता है, हाई रखना होता है। कोरोना लॉस को कम करना है तो ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, कोरोना लॉस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हाई रखना पड़ेगा। तो हाई रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, हाई रखने के लिए हम लोग उसकी रेडियस बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर की रेडियस बढ़ा सकते हैं, और आसानी से कैसे बढ़ा सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, उसके बाद से और क्या कर सकते हो, और एयर, ये तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहता है, एयर डेंसिटी कह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, यम को कुछ कर सकते हो तुम। ठीक है, सरफेस को हमेशा क्लीन रखना है, साफ रखना है। ठीक है, चलो तो इतना बात याद आ रहा है, समझ में आया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के बारे में। ये कैसे आया है ये भी निकल सकता है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है जेई के एग्जाम में। ठीक है, निकालने का बस ये फार्मूला याद रखना है, VC बराबर एम जी आर डेल ln डी बाई आर। कभी कभी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इस जी को, ये जी नॉट होता है वैसे एयर का, एक जी होता है, तो जी बराबर होता है तुम्हारा जी नॉट इंटू डेल। ठीक है, और इस जी का मान तब क्या हो जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तब ये दिखेगा तुम्हें, पहले आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बाद से उसी जी को क्या कर देते हैं, इस जी नॉट और डेल से डिनोट करते हैं। जी नॉट क्या हो जाता है, एयर डाइलेक्ट्रिक का एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, और ये क्या हो जाता है एयर डेंसिटी फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर जी है तो क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर दोनों को कंबाइन लिखा जा रहा है तब। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये दिखता है, यहां देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये नहीं पूछेगा वैसे, ये वाला फार्मूला तुम्हें याद रखना है। नोट्स भेज देंगे, अगर लिखते चल रहे हो तो और अच्छी बात है। हाँ तो अच्छा है, लिखते चलो, लिखते चलो, अच्छी बात। नहीं, लिखते इसीलिए चल रहे हैं कि जिसको लिखना है लिख लें। ठीक है, इसीलिए तो पूरा लिख रहे हैं, लिखवाए तो रहे हैं, बोर्ड पे अब कैसे लिखे, अब इससे भी साफ लिखेंगे का। अरे अरे अब ये कहो बोल के लिखवाएं तब तो फिर दिक्कत होगा। अब अगला देखो क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज, इसको किससे दिखाते हैं, VB से दिखाते हैं। ठीक है, इट इज मिनिमम वोल्टेज एट विच, इट इज मिनिमम वोल्टेज एट विच क्या होगा, ब्लूइश वायलेट कलर इज सीन। ठीक है, एट विच ब्लूइश वायलेट कलर, ब्लूइश वायलेट कलर इज सीन। वायलेट, चलो स्पेलिंग देख लेना, वायलेट कलर इज सीन। ठीक है, ये ऐसा मिनिमम वोल्टेज होता है जिसपे ब्लूइश वायलेट कलर इस दिखने लगता है। ठीक है, समझ में आया, ये ऐसा वोल्टेज होता है जिसपे
ब्लूइश वायलेट कलर दिखने लगता है। ठीक है, तो अब ये बात याद रखना कि जो VB होता है हमेशा क्या होता है, VC से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, वायलेट का स्पेलिंग सही है ना? ठीक है, सही होगा, वायलेट सही होगा। तो इट इज मिनिमम वोल्टेज एट विच ब्लूइश वायलेट कलर इज सीन। समझ में आ गया कि जब कलर दिखना शुरू होता है, कब दिखना शुरू होता है, जब VB होता है। तो मान लो ये 220 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 240 या 230 ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये किलो वोल्ट में होगा। बड़े बड़े लाइन में ही देखा जाता है कोरोना लॉस, ये छोटा वाला थोड़ा कम रहता है। ठीक है, छोटे लाइन में नहीं देखोगे, इतना ज्यादा हैवी वोल्टेज नहीं रहता है कि क्या कर दे, एयर को भंजन कर दे, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फेल कर दे। उसके बाद से अब देखो क्या क्या इसमें दिखता है, तो पहले ही बता दिए हैं क्या क्या ओजोन गैस बनता है। पहले सबसे पहले इसका कारण क्या है, जब ये आएगा तो क्या क्या होगा, पावर लॉस होगा। क्या होगा, पावर लॉस होगा। ठीक है, ड्यूरिंग कोरोना लिख लो हेडिंग, क्या होगा ड्यूरिंग कोरोना। कोरोना के टाइम में क्या क्या होता है, पावर लॉस अकर होता है। ठीक है, और क्या होता है, ओजोन गैस बनता है, ओजोन गैस बनता है। और क्या बनता है, ब्लूइश वायलेट कलर दिखने लगता है। कब कब दिखता है, जब VB वोल्टेज पे पहुंच जाता है तब, विजुअल वोल्टेज, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज पे पहुंच जाता है तब। और क्या दिखता है, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड सुनाई देता है। हमिंग साउंड कहां दिखाता है, हमिंग साउंड ट्रांसफार्मर में आता है मैग्नेटाइजेशन के कारण, हिसिंग नॉइज इसमें आता है। ठीक है, और कुछ बताए थे, आर्क वही दिखता है जो ब्लूइश वायलेट कलर है। ठीक है, तो ये चार बात तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। कोरोना लॉस जब होता है तो इतना बात तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सम पार्ट उसका यूज करते हैं। पावर, कोरोना में जब पावर लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और ये फार्मूला से निकल के आता है फ्रीक्वेंसी प्लस 25। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोरोना जो होता है, जितना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जितना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा कोरोना पावर लॉस होगा। ठीक है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जब वायर लोगे, किसी वायर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी फ्लो करा रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 50 हर्ट्ज से बढ़ा दिए, तो क्या होगा, वहां कोरोना बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि 25 हर्ट्ज पर, 25 हर्ट्ज पर आया था 200 वाट हो रहा है, कोरोना हो रहा है। 25 हर्ट्ज पे 200 वाट कोरोना हो रहा है, तो 75 हर्ट्ज पे कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मान रखो PC1 बटे PC2, F1 प्लस 25 बटे F2 प्लस 25। अब रख दो मान, जो भी आए आंसर वही हो जाएगा। PC1 कितना है, 200 वाट, यहां रख दो 200 वाट बटे में कितना, यही निकालना है। और यहां पे क्या रख दे, 25 रख दे, पहले वाला 25 है, दूसरा वाला निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, F2 प्लस 25 उधर जाएगा, F2 प्लस 25 उधर जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 50 बटे 100 हो जाएगा, 50 बटे 200 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 1 बटे 4, इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर, मतलब वैल्यू ऐसा था जो कट पिट जाए, हम तो ऐसा लिए हैं जो कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वैल्यू भी लिख ही देते हैं, क्या था, 75 हर्ट्ज पर 200 वाट था, क्वेश्चन था 75 हर्ट्ज पर 200 वाट था, तो किस पे निकालना था, 175 हर्ट्ज पे निकालना था। अब निकालोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, सही आएगा। मान रखो अब 200 वाट था, ये 75 था। हाँ, देख लेते हैं इसको एक बार और, इससे देखते हैं जो आया था एक्चुअल में SSC JEE में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बटे 200, और इधर कितना हो जाएगा, F2 प्लस 25, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, अब माइनस करोगे इधर आ जाएगा 25, कितना ज्यादा हो जा रहा है,
अच्छा, तभी तो हम कह रहे हैं PC2 निकालना है ना, तभी तो गड़बड़ कर रहे थे यार, कैलकुलेशन ही गड़बड़ा रहा है। PC2 निकालना है और F2 तो दिया है ना यार, F2 दिया है 175, तभी तो कह रहे हैं काहे गड़बड़ा रहा है। ये क्या हो जाएगा 100/200 और इधर क्या हो जाएगा 200/क्वेश्चन मार्क, ये 1/2 हो जाएगा यानी 400 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 400 वाट, ऐसे होगा। अब फ्रीक्वेंसी नहीं रख रहे थे इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, दो अननोन कर दे रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन SSC JEE में आया हुआ था। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं रख रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो अब देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज समझ में आ गया। तो इतना बात तुम्हें क्या करना है, याद रखना है, और हमेशा क्या करना होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को बढ़ा के रखना होता है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को क्या रखना होता है, बढ़ा के रखना होता है। कैसे बढ़ता है तो उसको भी लिख ही देते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ता है देखो, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को क्या करना है, ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, कोरोना कम होगा, कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा। जब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज को कम करोगे तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना। अब क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जिस पे डिपेंड करता है उसी से हम लोग निकाल लेंगे क्या क्या करना है। तो एम से क्या करना है, बर्निंग ऑफ कंडक्टर यूज करना है। इसको क्या करना है, रिड्यूस टू कोरोना लॉस, ऐसे लिख लेना, रिड्यूस टू कोरोना लॉस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कंडक्टर करना है। कंडक्टर की रेडियस बढ़ी गई, यही कंडक्टर की रेडियस बढ़ा देता है। दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, बढ़ा देना है। डिस्टेंस बिटवीन वायर इज इंक्रीज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वायर इज इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या करना था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही नहीं सकते हो। प्रेशर क्या करना है, प्रेशर को बढ़ा के रखना है। प्रेशर जब ज्यादा रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या क्या है, रेडियस हाई कर ही दिए, ठीक है, डिस्टेंस कर ही दिए। और तुम्हें क्या करना होगा, क्लीन करते रहना है वायर को, क्या करना है, क्लीन करते रहना है, क्लीन द वायर, ताकि क्या हो, उस पर डस्ट वस्ट ना जमा हो। तो डस्ट वस्ट जमा होगा तो कोरोना लॉस बढ़ जाएगा, रफ एरिया बन जाएगा ना, रफ एरिया से इरेगुलरिटी फैक्टर क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। उसके बाद से और क्या कर सकते हो, इसका वर्चुअल साइज बढ़ जाता है। कोरोना के कारण क्या होता है, वर्चुअल साइज कैसे बढ़ जाता है, ये मान लो ये वायर था, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा था, अब क्या हो रहा है, इसके तुम्हारे सरफेस से और करंट जाने लगा, कुछ सरफेस के रास्ते से भी जाने लगा, तो इसका क्या हो जाता है, ओवरऑल इसका एरिया बढ़ जाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है इसके भंजन के कारण। जो पहले वायर इस तरह से करंट जा रहा था अब थोड़ा ऊपर से भी जाने लगता है और कुछ इधर से लीकेज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया। कुछ सब ये तो डिसएडवांटेज है कोरोना लॉस का, एक एडवांटेज है इसका भी, क्या है, एक एडवांटेज है। कब एडवांटेज आता है, देखो इसका क्या है, एक एडवांटेज है, कोरोना लॉस का भी क्या है, एक एडवांटेज है, उसको देखो क्या एडवांटेज है। हा? नहीं, ओजोन गैस तो बेकार है यार, हम तो चाहते हैं ओजोन गैस खत्म हो जाए। देखो एडवांटेज क्या है, जब लाइटनिंग पड़ता है, मान लो ये वायर कितने का डिजाइन किया गया है, 100 किलोवोल्ट का, ये वायर किसके लिए डिजाइन किया गया है, 100 किलोवोल्ट का। अगर ये 140 किलोवोल्ट से ऊपर जाता है, अगर ये 140 किलोवोल्ट से ऊपर जाता है तो यहां पे क्या शुरू हो जाता है, कोरोना लॉस शुरू हो जाता है। तो अब देखो क्या होगा, कोरोना लॉस जो होता है, ये मान लेते हैं कितना कोरोना लॉस कर देता है, 20 किलोवोल्ट का कोरोना लॉस कर देता है, पावर का लॉस करेगा कुछ, चलो इसको छोड़ दो। अब लाइटनिंग आया,
लाइटनिंग आया, लाइटनिंग मतलब क्या, ऊपर से बिजली इस पे गिर गया, बिजली अचानक से गिर गया, इसका वोल्टेज हो गया 150 किलो वोल्ट। क्या हो गया 150 किलो वोल्ट। 100 किलो वोल्ट था, इस पे बिजली गिरा अचानक से, ये बढ़ के कितना हो गया 150 किलो। तो 150 किलो वोल्ट जैसे होता है वैसे ही क्या हो जाता है, इस कोरोना के कारण इधर से क्या होने लगता है, कुछ करंट फ्लो होने लगता है। पूरा करंट अगर इसमें से फ्लो हो जाता लाइटनिंग का, तो क्या हो जाता है, ये वायर जल के खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ करंट इधर से पास करा देता है, लीकेज करा देता है, तो जिससे क्या हो जाता है, ये जो वायर होता है ना वो बच जाता है। तो लाइटनिंग में क्या होता है, ये एक सेफ्टी फैक्टर की तरह यूज होता है, सेफ्टी पर्पज की तरह यूज होता है। ठीक है, यही एक एडवांटेज इसका, जब इस पे लाइटनिंग गिरता है तो कुछ को क्या कर देता है, लीकेज करा देता है। ठीक है, डिसरप्टिव वोल्टेज से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब लाइटनिंग आएगा तो यही एक एडवांटेज है इसका। ठीक है, सेफ्टी पर्पज का भी काम करता है। ठीक है, ये किससे, लाइटनिंग स्ट्रोक से क्या करता है, ये लाइटनिंग से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो एक एडवांटेज है कोरोना लॉस का। क्या एडवांटेज है कि जब लाइटनिंग अचानक से जब इस पे पड़ता है तो कोरोना लॉस बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका एयर में जो एयर का सॉरी वायर का जो होता है, वायर को क्या कर लेता है, बचा लेता है हाई करंट से। ठीक है, अचानक से हाई करंट आ जाता कि नहीं इसमें, तो उसको ये बचा लेता है। चलो बस आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ।